बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी 12 अगस्त को लगने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से। 3-4 बरूज हैं जिनको सख्त एहतियात की ज़रूरत है। किस किस तरह से क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है, खुदा न खास्ता ख़ानदानी मामलात में मसला आ सकता है, कारोबारी मामलात में, नौकरी में, या कोई हादसा या काला जादू या हसद, इस तरह के मामलात में इनको एहतियात की ज़रूरत होगी। वो किस तरह से क्या क्या एहतियात की ज़रूरत होगी, और लास्ट में इसका सदका भी ज़रूर बताएंगे ज़ंजानी साहब। और मैं वजीफ़ा भी पूछूंगा कि इस मुश्किल वक्त से बचने के लिए कोई वजीफ़ा है तो वो भी ज़रूर बताएं। ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं जी, 4 बुरुज को किस किस तरह से क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? करम अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 12 अगस्त को लगने वाला सूरज ग्रहण, हुँ। वैसे तो तमाम बुरूज को इसमें एहतियात होती है, मगर सबसे ज़्यादा 4 बुरूज को सख्त एहतियात की ज़रूरत है। वो कैसे कैसे क्या डेफ़िनेटली क्या? तौर के ऊपर देखें 12 को जो ग्रहण लग रहा है वो इस साल का है आखिरी सूरज ग्रहण। क्योंकि उसके बाद एक चाँद ग्रहण आना है और वो जुज़वी है। ये है सूरज ग्रहण और मुकम्मल है। अब इस मुकम्मल ग्रहण के बाद हर साल 4 या 5 ग्रहण लगते हैं। इमसाल 4 लगे थे, अगले साल 5 होंगे और ना सिर्फ़ 5 ग्रहण होंगे बल्कि अगले साल भी तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे 1 साल के बाद अगस्त के ही महीने में डेट थोड़ी-सी चेंज होगी। इसी महीने में अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक 7 अगस्त को है, मुकम्मल शमसी ग्रहण दोबारा लगना। अच्छा। अब उस ग्रहण की शिद्दत के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी इस ग्रहण की शिद्दत को देखें तो ये जो मुकम्मल ग्रहण है ये 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक अपने असरात रखता है। ठीक है। इसके असरात ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दुनिया में आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ना सिर्फ दुनिया में देख रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोग अपने घरों में देख रहे हैं। बिला वजह कोई ना कोई मसला, बिला वजह कोई ना कोई परेशानी, खर्चा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बिला वजह की बदनज़री, खाम-खा की रुकावट, बिला वजह के डिले, खाम-खा जो आपने सोचा है वो पूरा नहीं हो पा रहा, लोगों से जो फ़ायदा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और कुछ लोगों को ये ग्रहण फ़ायदा भी पहुँचा रहा है, और उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो कर चुके हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ग्रहण कहीं न कहीं पे नुकसान ला रहा है। किसी के पैसे के लिए, किसी के घर के लिए, किसी के कॉन्फिडेंस, किसी के सिबलिंग्स, किसी के रिश्तेदार, किसी की मोहब्बत, किसी की इज़्दवाजी ज़िंदगी, किसी की औलाद, किसी की जॉब, किसी की ज़िंदगी में सफ़र, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, बैरून मुल्क ट्रेडिंग, इमिग्रेशन, वीज़ा या जॉब का चले जाना। कोई ना कोई स्ट्रेस, परेशानी इसने लगाई है और ये पूरे अगस्त के महीने में चलेगी। 9 बुरूज के लिए तो ये स्ट्रेट अवे शदीद तरीन खराबी लेके आ रहा है। अब इन 9 में अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनी, चौथा इसमें आ जाएगा वर्गो, पाँचवां लिब्रा, छठा स्कॉर्पियो, सातवां कैप्रिकॉन और आठवां हमारे पास आता है फिर पाइसेस। इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये जो ज़ोडिएक साइंस हैं, इवन इसमें अगर हम लोग देखें आई थिंक मैंने 9 पूरे किए, गिनती हाँ शायद जी, 8 हो 9। गई है। लेकिन ये 9 ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनको हर लिहाज से बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन इन 9 में से 4 बुरूज ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी अगर इन्होंने एहतियात ना की और अगर इन्होंने किसी दौर के ऊपर सदक़ात ना दिए, इन्होंने नमाज़ आयात ना पढ़ी, इन्होंने ग्रहण की रेमेडीज़ और किसी तौर पे माइंड को ये कमांड ना दी कि ये ग्रहण का टाइम है, हमने केयर करनी है। सफ़र करना है तो सदका दे के करना है, किसी से डीलिंग्स करनी है तो बहुत केयरफुली करना है। पैसा रखने हो, गोल्ड रखने हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी तौर के ऊपर किसी फ़र्द से राय ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि वो फ़र्द इस काबिल भी है कि आप उसकी एडवाइस ले सकें। सेकेंडली तौर के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का, सोच का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ बुरूज के लिए इनको दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करना है। इनका अपना माइंड इस टाइम के ऊपर थोड़ा-सा बंद हो जाएगा, जिस वजह से ये फाइनली तौर के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाएँगे। अच्छा। अब इनमें 4 बुरूज हैं बहुत शदीद। पहला एरीज़, एरीज़ वालों के लिए ग्रहण का लगना, इनकी ज़िंदगी में इनके घर के मसाइल में प्रॉब्लम्स आएगा। घर में इख्तिलाफ़ात, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, नाचाकी, सवारी से जुड़ी हुई रुकावटें, सवारी के ऊपर खर्चे, प्रॉपर्टी का बिकना, ज़मीन का बिकना, अपार्टमेंट का बिकना, कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका बिकना एक मसला बन जाएगा। बिक रहा है तो रुक रहा है, लेना चाह रहे हैं तो लिया नहीं जा रहा, बिला वजह कोई ना कोई मसला परेशानी बनी रखेगी ज़मीन के ऊपर। फिर अगर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटो पार्ट्स के हैं, या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के हैं, या किसी तौर के ऊपर कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि रेस्टोरेंट का है, पकाने का काम है, खाने का काम है, तब भी इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे कोई ना कोई स्ट्रेस डेली बेसिस के ऊपर रहेगा। अच्छा। और इसकी शिद्दत रहेगी 10 तारीख से लेके 15 अगस्त के दरमियान में, क्योंकि वो ग्रहण का बहुत करीब का टाइम है, लेकिन एहतियात पूरे महीने की है। फिर स्पेशली तौर के ऊपर हमारी बहनें जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, इनको अपने घर के माहौल को बहुत ज़्यादा संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। अगर नहीं एहतियात करेंगी तो घर का शिराज़ा बिखर सकता है,
घर के माहौल में बिलवजह की बदनज़री रह सकती है। दूसरे लोग आपके घर के मामलात में बदनज़री क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। तो कोशिश करें कि अपने फैमिली जो सीक्रेट्स हैं, फैमिली जो खुशियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ ना करें। एक्सपोज़ करेंगे तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो ये सबसे पहला ज़ोडिक साइन है और वो एरीज़ है और इसको एहतियात के अलावा सदका ज़रूर देना, और सदका क्या है वो इस वीडियो के इख्तिताम पे मैं बताऊँगा। ठीक है। दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है और वो बनता है जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों के चार्ट में ये ग्रहण लग रहा है इनके पैसे के घर में। पैसे के घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी है अपने पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, नए तजर्बात नहीं करने, वरना पैसा जो है वो नुकसान की तरफ जाएगा, पैसा फंस जाएगा। इवन अगर इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे, अपने खर्चों को संभाल लें, अपने पैसे को संभाल लें, अपनी सेविंग्स को संभाल लें। इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर नुकसान नज़र आता है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि किसी तौर के ऊपर अकाउंट्स का है, किसी तौर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने का है, संभालने का है, तब भी इनकी ज़िंदगी में बिला वजह अकाउंट मेंटेनेंस भी किसी न किसी वजह से परेशान कुन रहेगा। तो इनको अपनी ज़िंदगी में कोई नया एडवेंचर नहीं करना, नई तजर्बा नहीं करना, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कर्ज देने हैं किसी जगह तो ये ज़हन में रख के दें कि उसकी वापसी नहीं होगी। अच्छा। कर्ज ले भी रहे हैं तो तब भी ज़हन में ये रख के लें कि जो टाइम आप दे रहे हैं उसको, उस टाइम में आप इसको वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माली तौर पे अफेक्टेड है वो हमारे पास बनता है जेमिनी, एरीज, जेमिनी, और तीसरा ज़ोडिक साइन फिर आएगा लिब्रा। ठीक। लिब्रंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये जो इम्पैक्ट बनता है ये इनकी ज़िंदगी में, इनकी इज्जत, इनके रुतबा, इनकी साख, इनकी पहचान, इनकी शनाख्त, इनकी हैसियत, इनकी शख्सियत, इनकी किरदार और इनका कारोबार, ये वो चीज़ें हैं जो कि शदीद मुतासिर हो सकती हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना, कोई ऐसा अहद नहीं करना जिसका ये पास ना रख सकते हो, क्योंकि इनका अपना माइंड का प्लानट भी कमज़ोर है। माइंड का प्लानट भी पूरे महीने कमज़ोर है, ऊपर से ग्रहण लग रहा है हसासियत में, ओवर सेंसिटिव में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को किसी तौर के ऊपर जो है इनसिक्योरिटी से बाहर निकालने के लिए ये मज़ीद और कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो जिस वजह से वो रिस्क, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी किरदार को किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम की तरफ लाएगा। इवन लिबरल्स वालों को बहुत केयर करने की ज़रूरत है अपने राजों के ऊपर। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा सीक्रेट है कि जो इनका निकले तो वो इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो वो लिब्रा है जिसकी ज़िंदगी में कुछ सीक्रेट्स का रिवील होना इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस एतबार से इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास है तीसरा बुर्ज। ठीक है। इसके बाद चौथे बुर्ज की बात करें तो वो फिर बनता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे मोहब्बत का प्लानट कमज़ोर है, ज़ाहिर के 10वें घर का प्लानट कमज़ोर है, 7वें घर में ग्रहण लग रहा है, और इनकी ज़िंदगी में 7वें घर का ग्रहण जहाँ पे इनको शराकती तौर के ऊपर मसलों की तरफ लेके जाएगा, पार्टनरशिप को ख़त्म करवा सकता है अगर आप उसको समझ नहीं रहे, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम ला सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन के चांसेस बन सकते हैं, खुदा न खास्ता, या फिर आपकी ज़िंदगी में मैरिटली तौर के ऊपर बिला वजह की प्रॉब्लम्स, एक घर का माहौल अनरेस्ट होना, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त का प्लानट भी कमज़ोर है, इन लॉज का प्लानट भी कमज़ोर है, तो इन लॉज की तरफ से भी आपको वो रिस्पेक्ट या वो इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ते की बात चल रही है, अनमैरिड हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, रिश्ते की बात चल रही है, क्योंकि माह रबीउल अव्वल भी आ रहा है, तो माह रबीउल अव्वल में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग प्रपोजल्स, एंगेजमेंट, रिश्ता, शादी, इन चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्नियंस अगर इस प्रोसेस में चल रहे हैं तो तब भी चीज़ें किसी तौर के ऊपर डिस्टर्ब हो सकती हैं और खुदा न खास्ता उनमें ब्रेक लग सकती हैं या वो डिले हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इनको बहुत शदीद किस्म की एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। और ये 4 बुरूज को जहाँ पे एहतियात और केयर करनी है, वहाँ पे अपने मुखलिसीन से मशवरा भी लेते रहें वक्फे वक्फे से। सदका जो इन्होंने देना है वो इनका ग्रहण के दिन है, लेकिन अगर ये पूरा महीना दे दे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ये सदका बनता है बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा होता है, परिंदों को डाला जाता है। उसमें सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ शामिल करें, जैसे कि टोटा चावल है या चीनी है या सफ़ेद तिल है, ये मिक्स करके ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े, परिंदे, हशरात और को खा लें। और अगर कोई फ़र्द पाकिस्तान में या अब्रॉड में बाहर है जहाँ पे वो ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जहाँ पे परिंदे या इस तरह के कीड़े मकोड़े उनके करीब नहीं हैं, तो फिर आपने करना ये है कि आपने 2 अदद अंडे लेके, साबुत अंडे 2 अदद, उनमें भी ये 2 कलर्स हैं, जर्द, गोल्डनिश और वाइट, वो किसी भी गरीब मुस्तहिक को दे दें या एटलीस्ट किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे परिंदे, जानवर वगैरह वो खा लें। ये सदका भी करेंगे तब भी इनकी ज़िंदगी में ये मसले काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम होंगे। इसके साथ इन्होंने पूरे महीने में एक तस्बीह पढ़नी है 5वें कलमे की पहली आयत की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, एक तस्बीह पूरे दिन में किसी भी टाइम। ग्रहण के दिन इसकी तादाद आप डबल कर दें और ग्रहण के दिन नमाज आयात ज़रूर पढ़ें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जन साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी इनको एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप सदका ज़रूर दीजिएगा, सदका मुश्किलात से निकालता है, रद्दुल बला होता है कि अगर आप पर मुश्किल वक़्त आता है तो वो टल जाता है सदक़े से। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपका मोहम्मद। सलाम पाकिस्तान।